बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप बिल्कुल तैयार रहें, अपना माइंड बनाकर रहें। किसी भी वक्त पाकिस्तान में असम्बलियां टूटने की नवीद सुनाई दे सकती है। ये भी सूरत हाल हो सकती है कि आपको ये सुनने को मिले कि 1.5-2 महीने के बाद फैसला हो गया है कि शहबाज शरीफ असम्बली तोड़ने जा रहे हैं। ये भी सूरत हाल हो सकती है कि अर्जेंट बेसिस पर काम हो जाए। नवाज शरीफ ने इस वक्त तमाम के तमाम अहम लोगों को लंदन में तलब किया है। वहां पर क्या फाइनल मोमेंट्स होने वाले हैं कि नजम सेठी और मोहसिन बेग किसका पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास लंदन पहुंचे, ये सारी सूरत हाल आपको बताते। लेकिन सबसे पहले समझ ले, देखिए नजम सेठी पहुंचे हैं वहां पर, और नजम सेठी को आप समझते हैं कि सहाफी है? बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का फ्रंट मैन है। और वो पैगाम लेकर गए हैं नवाज शरीफ के पास कि आप अभी इंतजार करें, अभी आप जल्दबाजी ना करें, असम्बलियां ना तोड़े। और मोहसिन बेग, आप जानते हैं मोहसिन बेग भी किन के आदमी हैं, और वो इमरान खान के साथ रहे थे। फिर मोहसिन बेग भी पैगाम लेकर गए हैं कि अभी इंतजार करें, अभी असम्बलियां ना तोड़ें, अगले इलेक्शन करें, अगले साल तक लेकर जाए। नवाज शरीफ को मनाने के लिए गए हैं, वो मानने को अभी तैयार नहीं है। लेकिन सूरत हाल अभी वो कोशिश करें कि हो जाए ऐसी जिसमें मामला अगले साल तक चला जाए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले असम्बलियां टूट सकती हैं, इलेक्शन हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले एक नई हुकूमत यहाँ पर मौजूद हो। देखिए, जो भी हुकूमत आनी है 90 दिन के अंदर होने हैं इलेक्शन, निगरान हुकूमत आनी है। तो इसमें एक चीज क्लियर है कि निगरान हुकूमत आएगी, फिर उसके बाद 3 महीने, यानी आप सोच लें कि कहीं जून में या किसी और जगह पर असम्बलियां तोड़ी जा सकती हैं, और उसके बाद नए इलेक्शन कॉल हो सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, और उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है इमरान खान को, और उससे भी बढ़कर क्रेडिट जाता है यूएई को, सऊदी अरब को, चाइना को, और शहबाज शरीफ की नाअहली को। अब ये क्यों इस तरह का मामला हो चला है कि अचानक इनके हाथ से चीजें निकल गई हैं? देखिए, सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि सऊदी अरब कतन खुश नहीं है पाकिस्तान से कि जिस तरह इमरान खान की यहाँ पर हुकूमत गई और जो बाइडन के कहने पर यहाँ पर तख्ता उल्टा। आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कहा है कि अगर जनरल फैज हमीद का सीनियरिटी लिस्ट के अंदर नाम हुआ तो हम उनको कंसीडर करेंगे आर्मी चीफ के लिए। फिर देखेंगे, हो सकता है 3 से 8 लोगों के नाम मांग ले, और ये भी हो सकता है कि हमारे अलावा, इनके अलावा कोई और भी हुकूमत आ जाए। पाकिस्तान में जब ये तमाम के तमाम सिलसिले चल रहे थे, तो असल कहानी जो पीछे चल रही है वो अब आपका जानना जरूरी है। सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ को एक बड़ी मीडिया कंपनी ने सर्वे करवा कर रिपोर्ट दी है, जिसके मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी जो तकरीबन 1 करोड़ से जायद है, ये असल में इमरान खान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री साबित हो सकते हैं, और हर हलके के अंदर तकरीबन 12 से 18 हजार के करीब इनके वोट्स बनते हैं। अब ये असल में वो कलीदी किरदार है जो इमरान खान के लिए बड़ी विक्ट्री, और गालिबन सर्वे ये बता रहा है कि 48 सीटें नई इमरान खान ने, ये पुरानी नहीं जो उन्होंने जीती हुई थी, नई 48 ऐसी सीटें हैं जो इमरान खान सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की वजह से जीत सकते हैं। क्योंकि अगर हर हल्के में उनको 15,000 वोट एक्स्ट्रा पड़ते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के, तो 48 सीटें वो जीत सकते हैं। इस हिसाब से करीबन 88 के करीब ऐसी सीटें हैं जिनके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की वजह से बिल्कुल फैसला बदल सकता है, और 48 सीटें कंफर्म है जो जीतेंगे, और गालिबन ये फिगर 50 से ऊपर जा सकता है। तो आप अंदाजा करें कि इमरान खान की जितनी इस वक्त हुकूमत है, अगर उसमें 50 सीटें ऐड हो जाती हैं, तो ना तो उनको चौधरियों की जरूरत है, ना काफिले की जरूरत है, ना जमहूरी वतन पार्टी, ना उनको आजाद, ना किसी चीज की उनको कोई जरूरत नहीं, और वो डायरेक्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ, ऊपर से वेव उनकी चल पड़ी है, वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अब ये असल वो चीज है कि जो इनको तंग करी है। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने कहा है कि वो शदीद बरहम है कि हमारे सारे के सारे प्लान्स उलट दिए गए हैं, हम जो चाह रहे थे और हमसे जो वादे किए गए थे, जिन्होंने भी वादे किए थे जो आपको लेकर आए हैं, वो वादे भी पूरे नहीं हुए। जाहिर सी बात है, नवाज शरीफ अपनी नाअहली खत्म करवाना चाह रहे थे, मरियम की नाअहली खत्म करवाना चाह रहे थे, अभी उसके लिए कोई मामला सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ को डर ये है कि अगर असम्बलियां मैं तोड़ता हूं तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, क्योंकि टीटी और दूसरे इन केसेस के अंदर
मेरी जमानत नहीं हो पाई और हमजा भी अरेस्ट हो सकते हैं और शहबाज शरीफ भी। और अगर ये अरेस्ट होते हैं तो सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाएगी मरियम के ऊपर, और अगर उसकी नाअहली या नवाज शरीफ की खत्म हो जाती है तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये असल में इस वक्त सूरत हाल ये है, नवाज शरीफ पूरी तरह इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उनको ये लगता है कि आसिफ जरदारी ने हमें लाकर यहाँ पर फंसा दिया है और इतनी बुरी तरह हमें लाकर फंसाया है कि सारे का सारा, यानी हमें 1.5 साल वो कह रहे हैं क्या करें और गालियां हमें पड़ रही हैं, सारी सूरत हाल में इंजॉय वो कर रहे हैं। लिहाजा आप अंदाजा कर ले कि चाइना इतना सख्त हमसे इन मामलों पे नाराज है कि उन्होंने बिलावल को वजीर खारजा के तौर पर कोई राब्ता नहीं किया। आप देख ले शाह महमूद कुरैशी जब थे तो उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से राब्ता किया करते थे, बातचीत जारी होती थी, गले मिलते थे, फोन आता था, गुफ्तगू होती थी। जबकि एंटनी ब्लिंकन ने तकरीबन 45 मिनट का फोन किया है बिलावल को, तो अमेरिका के राब्ते बहाल हो गए, चाइना के कट हो गए। अब ये वो चीज है कि सऊदी अरब इनसे खुश नहीं। सऊदी अरब की वो क़यादत समझते थे शाह फैसल का दौर है, हमें कॉल करेंगे हमें पैसे आ जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान कहता है कि इन लोगों का बोझ उठाने से बेहतर है कि हम किसी और बेट के ऊपर, किसी और घोड़े के ऊपर पैसा लगाएं। अब वो गालिबन कह रहे हैं कि हमने पैसे वापस लेने हैं, यूएई ने भी कहा है पैसे वापस लेने हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी आप एक दफा IMF का कर्ज अप्रूव होने दें, उसके बाद आप बेशक पैसे ले लें क्योंकि उसके बाद फिर मुल्क चल जाएगा। वो कह रहे हैं कि जी हमें अश्योरिटी दो। बहुत सारे मामलात हैं जो कि काफी हद तक खराब है। सऊदी अरब और यूएई इनको घास डालने को तैयार नहीं है, चाइना इनको पैसा देने को तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है 300 अरब रुपया चाइनीज कंपनीज का देना है जो कि पावर प्लांट के हवाले से काम कर रहे हैं, बिजली के हवाले से काम करें। उन्होंने धमकी दी है कि अगर 300 अरब नहीं मिलता तो हम चले जाएंगे। आप बताएं 300 अरब का मतलब है कि करीबन पाकिस्तानी ने ऑलमोस्ट $2.25 अरब देना है, तो हम कहां से देंगे, हम तो ऑलरेडी मांगते हैं। इसहाक डार ने यह बात कह दी है कि सऊदी अरब हमसे पैसे वापस ले लेगा। आप ये देखिए कि अरब क्या चाहते हैं और चाइनीज क्या चाहते हैं। अरब ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान रूस से तेल ले ले, सस्ता तेल लेगा तो कम से कम हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जब इनके पैसे कम बाहर जाएंगे तो इनके पास पैसे ज्यादा होंगे, ये हम पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर यमन का मसला हल हो जाए वो तो पाकिस्तान को मुंह भी ना लगाए। वो कह रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, बजाय हमारे साथ ब्लॉग बनाने के इन्होंने अपना ही बंदा उड़ा दिया। लिहाजा चाइना भी ये चाहता था क्योंकि वो खुद 40% सस्ता तेल ले रहा है, भारत भी 40% ले रहा है। इमरान खान ने 30% कहा था, चले ये भी बातचीत करके 40% मिल सकता है रूस से तेल सस्ता, और उसके बाद पाकिस्तान में 100 रुपए से भी कम तेल नीचे हो जाएगा। बताइए अगर 100 से कम तेल हो जाए तो पूरे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। यही तो इमरान खान करने जा रहे थे। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अरब कहते हैं कि तेल लो, हमारी जान छोड़ो जाकर। अब नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने वीडियो लिंक से खिताब नहीं करना, सारे के सारे वहां पर पहुंचे और वहां पर बैठकर फैसला होगा। अब आप ये देखिए कि सारी सूरत हाल जो बन रही है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा कि इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट काटना है। अब अगर इमरान खान ने कह दिया तो उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे निकाल लिए, बाहर सारी इन्वेस्टमेंट निकाली, तो सड़कों पर आ जाएंगे। और ये लोग कहते हैं जी 31 अरब डॉलर वो जो भेजते हैं वो अपनी फैमिली को भेजते हैं। देखिए पाकिस्तान में हुंडी का काम आज भी चल रहा है, पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। अगर पाकिस्तानियों को इमरान खान ने कहा था कि आप लोगों ने बैंक के जरिए पैसा भेजना, तो वो पैसा बैंक के जरिए भेजते। अगर उन्होंने कह दिया कि आप पैसा भेजें लेकिन सिर्फ आप हुंडी के जरिए भेजें, हुंडी के जरिए ले ले, जो कि इल्लीगल है, इमरान खान उसको प्रेफर नहीं करते और दुनिया में इसको डिस्करेज भी करना चाहिए। अगर वो गुस्से में आकर कह दे कि हमने नहीं भेजना या कोई और जराए से हम भेजेंगे, तो बताइए आप कहां पर खड़े। फिर इस सूरत हाल के अंदर इनको समझ नहीं आ रही, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को गुस्सा दिला रहे हैं। देखिए वो अपने घर वालों को ये भी कह सकते हैं कि आप 1 महीना इंतजार कर ले, हम इस दफा पैसे नहीं भेजेंगे। आप 1 महीना क्या 1 हफ्ता अपना मुल्क नहीं चला सकते। सोचिए 1 महीने के अंदर तकरीबन 3 अरब डॉलर बनता है जो वो भेजते हैं, और सबसे ज्यादा यूएई सऊदी अरब से पैसा आता है। अगर उन लोगों ने खड़े होकर फैसला ये कर लिया तो फिर ये तो फारिग। अब इस सूरत हाल में नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी इमरान खान के आसमान पर पहुंच गई है, सब कुछ उलट हो रहा है, लिहाजा असम्बलियां यहीं पर तहलील कर दी जाए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए ख्वाजा आसिफ से बयान दिलवाया है कि असम्बलियां तहलील हो सकती है और आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही मामला सारा हो सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।